उस दिन जब तुमको भूख लगी हुई थी तो मैं दौड़ के कैंटीन तक गया था, भीड़ में घुस के तुम्हारे लिए 2 समोसे लेके आया था, लड़ झगड़ के। उस भीड़ में मुझे धक्का भी पड़ा, किसी ने मुझे पीछे से मार भी दिया, पर मैं आया। जब तुम्हारा फोन आता है तो मैं खाना खाता रहता हूँ, खाना छोड़ के तुमसे बात करता हूँ, सारी इंपॉर्टेंस तुमको देता हूँ। ये सब मत जताओ यार। बता के और जता के अगर कोई मिल रहा है तो वो प्यार थोड़ी है, वो तो वीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों से बहुत दिल लगाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, सब अच्छा करते हैं, अपनी तरफ से पूरे ऑनेस्ट रहते हैं, पर दुनिया कठोर है। दुनिया हमें छल दे देती है, सामने वाला व्यक्ति हमें छल दे देता है, हमसे चीट कर देता है, हमें धोखा दे देता है, हमें तड़पा देता है, परेशान कर देता है, एक बार बात करने को आपको तरसा देता है। आप बोलते रह जाते हो, प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो, प्लीज कॉल उठा लो। 10-10 कॉल आप करते हो, ब्लॉक हो जाते हो, दूसरों के नंबर से कॉल करते हो, और फिर आपके इस इनोसेंट से दिल में चोट पहुंचती है। और जब ये चोट पहुंचती है तो एक फीलिंग आ जाती है कि दुनिया बहुत बुरी है, मेरे साथ इस दुनिया ने बहुत धोखा किया है, दुनिया मेरा इस्तेमाल करती है, आई एम बीइंग यूज्ड। और फिर वो कहावत हमने सुनी है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा देंगे। पर हम जैसे को नहीं, हम पूरी दुनिया को तैसा देने लग जाते हैं। कहीं आपके अंदर ये भावना तो नहीं बन रही कि जिस दिन मेरे बच्चे होंगे उनको भी मैं ऐसे ही तड़पाऊंगा? बिल्कुल नहीं बेटा, आपको सही शिक्षा मिल रही है। हो सकता हो किसी कारण से आपके माता पिता कोई शिक्षा मिल ही नहीं पाई हो, अंत में वो यही चाहते हैं आप भला करो, तो उन्हें तरीका ही नहीं पता। उन्हें पता ही नहीं कि आपसे आराम से बैठ के बात करने से भी चीजें सही हो सकती है। उन्हें पता ही नहीं कि आप अपना दर्द, अपनी कमजोरी, अपने सीक्रेट्स बाहर जाके दुनिया में अनजानों से बताने लगे हो, और अपने माता पिता से अपनी कमजोरी तक शेयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी परेशानी नहीं शेयर कर पा रहे हो। ये चीज वो रियलाइज ही नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा उनकी बात दिल पे चोट करे तो छोड़ दिया करो, जाने दिया करो। हमारे ऊपर उनके अनेकों एहसान है, कह सकते हैं। हर जगह वो सही भी नहीं होते, ये मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि वो गलत कह रहे हैं। इग्नोर एंड मूव अहेड। कोई भी चीज हो, माता पिता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपको बहुत प्रेम हो गया हो, कोई दोस्त हो जिससे बहुत गहरी दोस्ती हो गई हो, और वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हो, तो कोई बात नहीं, उनकी बातों को दिल पे मत लगाओ, जस्ट इग्नोर। जवाब देना, लड़ाई करना, सामने वालों को नीचा दिखाना, इन सबसे बड़ी जो जीत होती है ना इंसान की, वो जीत होती है इग्नोर करना। इससे बड़ी कोई जीत नहीं है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको भाव नहीं दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति यदि आपको समय नहीं दे रहा है, आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो अब आप लड़ो नहीं। जाके उसे आप 5 पॉइंट मत बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए कितने पापड़ बेले हैं, मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। उस दिन जब तुमको भूख लगी हुई थी तो मैं दौड़ के कैंटीन तक गया था, भीड़ में घुस के तुम्हारे लिए 2 समोसे लेके आया था, लड़ झगड़ के। उस भीड़ में मुझे धक्का भी पड़ा, किसी ने मुझे पीछे से मार भी दिया, पर मैं आया। जब तुम्हारा फोन आता है तो मैं खाना खाता रहता हूँ, खाना छोड़ के तुमसे बात करता हूँ, सारी इंपॉर्टेंस तुमको देता हूँ। ये सब मत जताओ यार। बता के और जता के अगर कोई मिल रहा है तो वो प्यार थोड़ी है, वो तो वीक है। किसी के आगे गिड़गिड़ा के, उसके पैर पकड़ के, उसको अपने सारे एहसान जता के अगर तुम जीत भी लेते हो तो वो कुछ समय तक ही आपके साथ रहेगा। वो प्रेम नहीं है, वो दोस्ती नहीं है, वो तो बस आप सौदा कर रहे हो। वो तो बिजनेस है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, बदले में तुम्हें भी मेरे लिए इतना करना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि नहीं, वो भी मुझसे इतना ही प्रेम करता है, वो दोस्त भी मेरा उतना ही अच्छा है। अब आपको लगता है नहीं, वो तो मेरे लिए बहुत कुछ करता है, वो भी मुझसे बात करता है। सर देखो ना, मैसेज में उसके भी हमेशा रिप्लाई आते हैं बेटा। कभी अपनी तरफ से सवाल नहीं आता उनका, सिर्फ जवाब आ रहे हैं। वो भी गिने चुने शब्दों में जवाब आ रहे हैं। बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है, और जिसको सच में आपकी इंपॉर्टेंस हो उसका जवाब कभी भी एक शब्द में नहीं आता है। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो। आप जो चीजें सामने दिख रही हैं उनको उस तरह से एक्सेप्ट करना सीख, उनसे लड़ो नहीं। इंस्टाग्राम पे देख लिया 16-17 साल के बच्चों का कपल बना हुआ है तो अंदर से फोमो लगता है कि यार मेरे साथ कोई क्यों नहीं है। फिर कोशिश जारी, व्हाट्सएप पे कोशिश जारी है, दिन भर रात भर। सामने वाले व्यक्ति को आप मैसेज किए जा रहे हो, उनका रिप्लाई आए ना आए, फिर से मैसेज किया, फिर उनका रिप्लाई नहीं आया, फिर मैसेज किया, फिर रिप्लाई नहीं। सामने वाला व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, इतनी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? समझ में तो आ रही है, पर ये दिल है कि मानता नहीं। देखिए, जो इंद्रियों के वश में आप है ना, जीवन कहीं नहीं जाएगा आपका। एक व्यक्ति को आप मैसेज कर रहे हो, वो आपके मैसेज को इग्नोर करता है, आपको रिप्लाई नहीं करता है, बार बार आपको व्हाट्सएप पे दिखता है कि वो ऑनलाइन आया, आपको इग्नोर करके हर बार चला गया। क्या जरूरत है ऐसे व्यक्ति को आप मैसेज करें? अन्यथा मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को हमेशा आप ही मैसेज करते हो, कभी पहला मैसेज वो नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति से दिल ही क्यों लगाना है? जो व्यक्ति हमेशा खुद को आपसे श्रेष्ठ समझता हो, आप हमेशा उनके पीछे पड़े हुए हो, वो कभी आपको रिप्लाई भी नहीं करते हैं, और स्वयं तो वो कभी खुद से मैसेज कर ही नहीं रहे हैं आपको। पहला मैसेज हमेशा आपका हो। ऐसे दरवाजों पे जाके बेटा क्यों खटखटा रहे हो? बाद में दिल टूटेगा, चोट लगेगी आपको। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को बेच के क्यों आ रहे हैं? जब कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपसे दूर जाना चाह रहा है, आपको लगातार इग्नोर कर रहा है, कभी कभी आपको याद कर लेता है। कब? जब उसकी जरूरत होती है।
यानी एक तरह से वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। और इतनी छोटी उम्र में अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ गई कि दुनिया मुझे इस्तेमाल कर रही है, दुनिया मुझे यूज कर रही है, तो दिमाग पे बड़ा खराब प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चा प्रेम किया किसी से, या सच्चा दिल लगाया किसी से, या किसी पे बहुत भरोसा किया और उसने उसे धोखा दे दिया। अब इस कच्ची उम्र में धोखा मिलता है तो क्या होता है, हृदय बहुत कठोर हो जाता है, दिल बहुत कठोर। फिर आप कहते हो अब मैं भी इस दुनिया को सबक सिखाऊंगा, मैं भी सबका दिल तोड़ूंगा। एक साथ आप सोचते हो मैं 3-3 लड़कियों से बात करूंगा, जब कोई मेरे से लॉयल नहीं हुआ तो मैं किसी और से लॉयल क्यों हूँ। अब आप देखिए कैसे आप एक अच्छे इनोसेंट इंसान से एक शैतानी इंसान बन गए। क्यों इन सब चक्कर में आपको पड़ना है, क्यों किसी के पीछे आपको पड़ना है। जिस व्यक्ति के जीवन में आपका महत्व नहीं है उसके जीवन में घुसने की कोशिश क्यों करनी है। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है। यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आता है जो ये बोलता है कि अपने आत्मसम्मान को बेच दो, बदले में हमें स्वर्ग मिलेगा, उस विचार को वहीं छोड़ दीजिएगा। जीवन में आपके आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। भाई जो नकली लोगों, नकली दुनिया के पीछे आप पड़ गए हो ना, जो सोशल मीडिया पे आपको दिखती है, कितने लोग ने मेरी फोटो पे लाइक किया, कितने लोगों ने मेरी फोटो पे कमेंट किया, कितने लोगों ने मेरी फोटो को स्टोरी पे लगाया, कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। मेरे फॉलोवर प्रिया से ज्यादा हैं या प्रिया से कम रह गए हैं। ये जो नकली दुनिया में आप फंस गए हो, इससे आपको बाहर निकलना होगा।